है उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। तो हरियाणा में 2 दिन नहीं चलेंगी बसेस। तो बड़ी जानकारी, आज से रोडवेज बसों का चक्का जाम है। तो हड़ताल पर हैं रोडवेज के कर्मचारी। तो अपनी मांग को लेकर हड़ताल करने वाले हैं कर्मचारी। एकजुट हुई 10 कर्मचारी यूनियन। हरियाणा में 2 दिन नहीं चलेंगी बसेस। हालांकि आपको बताएं कि रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि सरकार की नीतियों के चलते आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना होगा। उनका यह कहना है कि जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ेगा। हालांकि इन्हीं नीतियों के कारण जनता परेशान रहेगी 2 दिन, कर्मचारियों की तरफ से यह भी कहा गया है। लेकिन इस बीच 2 दिन तक रोडवेज की जो बसेस हैं वो नहीं चलेंगी। तो कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती। पहली तस्वीर देख लीजिए, सिरसा से तस्वीर सामने आई है। अब सिरसा में लगातार आप देख लीजिए कि नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत में देखिए आप, यहां पर ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन इस बीच यहां भी हड़ताल का जो असर है वो देखने को मिल सकता है। अंबाला में देख लीजिए आप, तीसरी तस्वीर अंबाला की है, वहीं चौथी तस्वीर यमुनानगर की है। सबसे आखिरी जो तस्वीर है वो बल्लभगढ़ की है। हालांकि इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से जो यात्री हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं, इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं कि कब बसेस चलें और हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिरसा से अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहूंगी, अगर यहां पर रोडवेज की हड़ताल है तो ऐसे में सिरसा में कितना असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि तस्वीरें जो हमने देखी हैं उसमें लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कर्मचारी। जी बिल्कुल, अगर बात करें सिरसा की तो राष्ट्रव्यापी चक्का जाम, जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल आज ट्रेन यूनियनों की, उसका असर सिरसा में व्यापक रूप से देखने को मिला है। सुबह से यहाँ बस नहीं चलने दी गई, अब भी बस रोकी गई है और उसके बाद भी जो धरने पर जो कर्मचारी है वो बैठे हैं और सामूहिक रूप से सभी कर्मचारी इस धरने में शामिल है। लगातार यह आह्वान सभी कर्मचारियों की ओर से किया गया था कि चक्का जाम को कामयाब किया जाएगा और सबसे ज्यादा असर अगर बात की जाए तो चक्का जाम के असर का ही हड़ताल पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। तमाम जो दूसरे डिपार्टमेंट है हड़ताल में शामिल है, लेकिन चक्का जाम होने से सीधे रूप में जनता पर असर पड़ता है और कर्मचारी अपनी मांगों को ज्यादा प्रभावशाली ढंग से सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सर्व कर्मचारी संघ के नेता हैं, साथ साथ रोडवेज कर्मचारी संघ के भी नेता हैं, मदन लाल खोत। उनसे जानते हैं कि हड़ताल में क्या क्या मुख्य मांगे आपकी ओर से रखी गई है। जी ठीक है। मैं मदन लाल खोत, जिला प्रधान सरगुन संघ हरियाणा जिला। चलिए अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा में अब फिलहाल 2 दिन बसेस नहीं चलेंगी, तो रोडवेज बसों का चक्का जाम कर दिया गया है। हालांकि जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से साफ यही कहा गया है कि ये जो चक्का जाम हमने किया है वो हम पूरी तरह से कामयाब कर ही रहेंगे। यानी कि यूं समझ लीजिए कि अगर यहां पर रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ यहां पर चक्का जाम किया है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहां पर जो परेशान हो रहे हैं यात्री, जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें परेशानी हो सकती है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि सरकार की नीतियों के चलते उन्हें परेशान होना पड़ेगा। तो वहीं अपनी मांग को लेकर लगातार कर्मचारी अड़े हुए हैं। हालांकि हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जब यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, फिलहाल सिरसा में कितना असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार अगर 2 दिन बसेस बंद रहती हैं तो जाहिर तौर पर नुकसान तो झेलना होगा। अमित, आपके पास आना चाहूंगी मैं।
शारदा, बिल्कुल अगर बात की जाए तो रोडवेज के चक्के जाम का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। सवारियां आ रही हैं सुबह से, लेकिन यहां पर बस नहीं मिल रही, उन्हें प्राइवेट वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्राइवेट बस संचालक है वो हड़ताल में शामिल नहीं है, उनकी वजह से जो है लोगों को साधन तो मिल रहे हैं लेकिन वो महंगे दाम उनको चुकाने पड़ रहे हैं। और लगातार देख सकते हैं यहाँ धरना चल रहा है, यहाँ कर्मचारी मौजूद है और बसें जो रोकी गई है रात से ही 2 बजे के बाद से कोई बस चली नहीं। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार दावा किया गया था कि बसें चलाई जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कर्मचारियों की एकजुटता के आगे कोई बस नहीं चल सकी। रोडवेज के चक्के जाम का सबसे ज्यादा असर जो है वो आम लोगों पर पड़ता है। तमाम लोग हलकान होते हैं, बड़ी सवारियां आती हैं लेकिन उन्हें साधन नहीं मिल पाते। हालांकि जो कर्मचारी है उनकी ओर से आह्वान किया गया था कि अगर हड़ताल रहेगी तो लोग जो यात्रा करने से वे बचें, दूसरे कोई साधन देखें, रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। इस वजह से पहले से आह्वान किया गया था, लेकिन फिर भी जो लोग हैं रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए घरों से निकलते हैं, बस स्टैंड तक पहुंचते हैं, लेकिन साधन रोडवेज का साधन नहीं मिलता। प्राइवेट बसों वाले जो अगर बात करें तो उनकी चांदी है, आज उनकी मौज है, 2 दिन तक मौज रहने वाली है। हमारे साथ मौजूद लगातार बने हुए हैं कर्मचारी नेता हैं, रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता हैं मदन लाल खोत। उनसे दोबारा जानते हैं कि क्या क्या कुछ खास उनकी मांगे हैं जो सरकार के समक्ष उठाई जाए। मेन बात तो आपने कही भी आम जनता दुखी है। हम आम जनता के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 14,000 बसें शामिल हो ताकि तमाम हरियाणा वासियों को परिवहन की सस्ती सुविधा मिल सके। बुजुर्गों को जो ये कहता फ्री पास ट्रेवलिंग है, जो हमारे रिटायरमेंट साथी हैं फ्री ट्रेवलिंग बंद कर दी, लेडीज को फ्री कर दिया, कई कैटेगरीज फ्री है, उनको लाभ कब मिलेगा तो बसें ही नहीं है। आज हम इसी को लेकर तमाम मांग और मुद्दों को लेकर, किसानों का मुद्दा है, चाहे अपने ये बेरोजगार बहनों और भाई साथी है, इनको रोजगार दिलवाने की बात को लेकर आज हमारी केवल और केवल हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों तनख्वाह की बात नहीं है, आम जनता के मुद्दे जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज आम जनता हमारे साथ है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी तबके के लोग हैं, व्यापारी तक, तमाम साथी आज हमारे साथ 2 बजे से कंटिन्यू हमारे साथ बैठे हैं। हरियाणा के अंदर सिरसा डिपो से 2 बजे से पहले बस निकलती है, जो आप देख रहे हो कितनी व्यापक रूप से लोगों कर्मचारियों में और जनता में गुस्सा है सरकार के प्रति। हालांकि जीएम ने और प्रशासन ने बड़े हथकंडे अपनाए, लेकिन जनता के सामने इनकी एक भी नहीं चली। इसमें किसान यूनियन भी शामिल थी, मजदूर भी शामिल थे, व्यापारी भी शामिल थे, स्टूडेंट भी शामिल थे, हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी, तमाम तबके के लोग इसमें शामिल थे। शारदा, तमाम जो यूनियनें हैं वो इसमें शामिल रही हैं और दूसरे तमाम संगठन अगर बात करें किसान संगठनों की, वे भी इस हड़ताल में शामिल रहे और यही बात रही कि 2:20 के बाद से कोई बस सिरसा डिपो से बाहर नहीं निकली और लगातार कर्मचारियों का आंदोलन है वो चला रहा है। शारदा, चलिए अमित, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे मैं जानकारी लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।